वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नए क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो इस क्लास में इंशाअल्लाह हम अपने सबक को आगे लेके जाएंगे। तो आइए चलते हैं तख्ती की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम तारीख़ लिखते हैं, वो हम पहले लाइन में लिखते हैं, ठीक है। और तारीख़ लिखते वक्त ख़याल रहे कि आपने लाइन के बिल्कुल ऊपर लिखना है। 9 अप्रैल। मेरे हाथ को दे के, ठीक है, और निप को दे के आधा लाम या के साथ और आधा लाम ऐसे। सने ईसवी, सीन लंबा लिखा, ठीक है, 2020। अच्छा, आप हेडिंग लिखेंगे तो हेडिंग हुरूफ तहज्जी दरमियान में लिख के, ठीक है, ऐसे। हा रा वो फा। अगर आपके पास जगह बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो आप हर मतलब अक्सर हरूफ को फिर लंबा भी लिख सकते हैं। वो है फिर इंशाल्लाह हम आगे तख्तियों में सीखेंगे। तहज्जी, इसको अंडरलाइन करें। अंडरलाइनिंग के बाद आते हैं हम अपने मश्क की तरफ। हमारे आज का मश्क है नून, हर्फ नून, ठीक है। तो नून इस तरह से लिखा जाता है। मार्कर को उसी तरह से आपने पकड़ना है, ऐसे, ठीक है, कर सिर्फ रखना है। पहले छोटा अलिफ लिख के ऐसे, ठीक है, और उसके साथ दायरा, तो ये आपका नून हो गया। सही, पहले छोटा अलिफ, उसके बाद दायरा और दरमियान में नुक्ता, ये नून। वब हम लिखते हैं, ठीक है, तो इस तरह ये उर्दू का छोटा सात लिख के या कामा लिख के, ठीक है, और उसके बाद उसके साथ दाल मिलाए तो ये वाव बन जाएगा इस तरह, ठीक है। अगला हमारा हर्फ है हाय मुदव्वर। तो हाय मुदव्वर भी इसी तरह दाल लिख के ऐसे, ठीक है, लेकिन दाल को कंप्लीट ना करें और ये पतला सा इसको ऊपर लेके जाए, तो ये हाय मुदव्वर। सही, यहाँ फुलकत और यहाँ पर पतला। अच्छा, हाय इसको कहते हैं हाय मुदव्वर, ठीक है। हुरूफ के अल्फाज मैंने आपको क्लास में भी बताए थे, मुदव्वर। सही, और इसके बाद लिखेंगे हाय मखलूत, ठीक है। तो हाय मखलूत के लिए पहले स्वाद लिख के इस तरह, ठीक है, स्वाद, सारे स्वाद, और उसके बाद त्वा। तरीक़ा ये है, अब मैं लाइन पे आपके सामने लिखता हूँ। पहले स्वाद लिख के, ठीक है, ऐसे, और उसके बाद त्वा, तो ये हो गया आपका हाय मखलूत। इसको कहते हैं मखलूत, हाय मखलूत। सही, हाय हवज़ भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, हाय हवज़, या हाय हवज़ नेक्स्ट क्लास में फिर ऐड कर लेंगे। ये दो हाँ आप आज की क्लास में ले लें। तो गौर से देखें और नोट करें किस तरह से मैंने लिखा। आइए चलते हैं पेज और मार्कर की तरफ। अच्छा, मार्कर से लिखते वक्त आप मैंने बार बार आपको ये बात बताया है, क्लास में भी बताया कि आप मार्कर को ज़्यादा प्रेस ना करें, ठीक है, बल्कि मार्कर से लिखते वक्त आप दबाव हाथ पर लाया करें, ना कि आप निप पर लाए, क्योंकि ये फॉर्मिक होता है तो ये ज़्यादा प्रेस करने से डिफॉर्म हो जाता है। तो अक्सर बच्चे लिखाई करते हैं तो एक लाइन दो लाइन लिख लेते हैं या एक पेज लिख लेते हैं और उसके बाद उसकी मार्कर का ये निप ख़राब हो जाता है। तो आप इसको ख़राब ना करें। हमने कितनी तख्तियाँ इस पे लिखी हैं, लेकिन फिर भी देखे इसका निप वैसा ही है। पेन को भी ज़्यादा प्रेस ना करें, क्योंकि पेन
इसको अगर आप प्रेस करोगे तो ये स्टील का होता है इसका निब, तो इससे ये पेज ख़राब होता है। सही। अच्छा, तारीख़ लिखते हैं पहले लाइन में, गौर से देखें, ठीक है। तेलिफ और ये रे, ये है तारीख़ 9 अप्रैल, ठीक है। सने ईस्वी 2020। देखिए मैं लिखाई कर रहा हूँ लेकिन बिल्कुल भी मार्कर के निब पर दबाव नहीं आ रहा। सही, क्योंकि मेरे हाथ का सहारा है इसको। अच्छा, इसके बाद ये वाला लाइन खाली छोड़े और इन 2 लाइन में आप हेडिंग लिखे। तो आज का हेडिंग है हमारा हुरूफ तहज्जी, ठीक है। तहज्जी, ता, ठीक है, हाय हवस, जीब और ये। अब इसको अंडरलाइन करें। साथ साथ में मैं आपको बताता जाऊं कि जितनी भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो असल में ये चीज़ें तभी बंदा सीख सकता है, तभी बंदा इन चीज़ों की हकीकत से रोशनास हो सकता है जब वो इन चीज़ों का कदर करे। बल्कि इनसे वाबस्ता तमाम चीज़ों का जो भी कदर करता है, इज़्ज़त करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो वो ये सीखेगा इसका जो नूर है, इसका जो हकीकत है, वो अल्लाह उसके दिल में बैठाता है। और वो इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आपका टीचर है, और टीचर के साथ साथ आपका पेन है, आपका पेज है, जिन चीज़ों पर आप प्रैक्टिस करते हो, जिस बुक से आप सीखते हो, ये सारी चीज़ें काबिल कदर हैं। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों का एहतराम, स्पेशली टीचर्स और आपका इदारा या जितनी भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, जो आपको ये इल्म, ये रोशनी आपको पहुंचाने में मददगार साबित हो रहा है, तो उन सब की आप इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। तो इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा कि आप इन चीज़ों में उबूर हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं मश्क की तरफ। मश्क है हमारा सबसे पहला हर्फ नून, ठीक है। नून इस तरह, ये छोटा अलिफ और दायरा नून। वाव, पहले ये इस तरह उल्टे हाथ से, उसके बाद दाल, लाइन की नीचे ना लिखी, ठीक है, लाइन के ऊपर इस तरह ऐसे। हाँ, निहायत मुदव्वर, ऐसा फुल और ऐसा, ठीक है। हाय मखलूत, पहले ये और उसके बाद ये, फिर देखे नून इस तरह, वाव इस तरह, सही। हाय मुदव्वर ऐसा, हाय मखलूत ऐसा। इसी तरह से एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में आप लिख के, ठीक है। जितना भी आप ज़्यादा मश्क करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। हुरूफ की तख्ती जब आप कंप्लीट कर लें इंशाल्लाह, तो उसके बाद गर्दानों पे जाएंगे, तो ये हुरूफ वाली तख्ती आपने छोड़नी नहीं है, बल्कि साथ साथ में इस पर भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और दूसरी बात यह है कि जब बंदा नियत कर लेता है कि मैंने ये काम करना है, सीखना है, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए वो राह खोल लेता है। तो कोशिश करें, सीखने की नीयत से आप बैठ जाया करें, ठीक है। हमें भी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, और मसनून दुआएं, तिलावत और नमाज की पाबंदी करें। हमें भी दुआ में याद रखें, अपने मुल्क को और इन हालात को अल्लाह दुरुस्त करे। सही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।